2 मार्च 2016 दिल्ली एयरपोर्ट। एक प्राइवेट जेट रनवे पर खड़ा था। रात के 11:30 बज रहे थे। जेट के अंदर एक आदमी अपनी सीट पर बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह आदमी कोई और नहीं, विजय माल्या था। वही माल्या जिसके पास कभी 9,000 करोड़ रुपए थे। वही माल्या जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। और वही माल्या जिसने हमारे देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लिए और कभी लौटाए नहीं। प्राइवेट जेट की लाइट्स बंद हुई और प्लेन उड़ान भरने लगा। माल्या ने आखिरी बार इंडिया की तरफ देखा। शायद उसको पता था कि अब वो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन क्या उसने सोचा होगा कि उसकी ये उड़ान उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1955 से, एक छोटे से बच्चे के साथ जिसका नाम विजय माल्या था। विजय के पापा विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप था जो बियर और शराब बनाता था। विजय की परवरिश अमीरी में हुई। उसके घर में कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही विजय ने अपने पापा को बिजनेस करते हुए देखा था। स्कूल के दिनों से ही विजय को शौक था बड़े बड़े सपने देखने का। पापा, एक दिन मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, छोटे विजय ने एक दिन अपने पापा से कहा। विट्ठल माल्या मुस्कुराए और बोले, बेटा, बिजनेस सिर्फ बड़ा होना ही नहीं, अच्छा होना भी जरूरी है। विजय ने अपनी पढ़ाई ला मार्टिनियर कलकत्ता स्कूल से की। फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। वहां उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की। 1983 में जब विजय सिर्फ 28 साल का था, उसके पापा की अचानक मौत हो गई। अब पूरा बिजनेस विजय के हाथ में आ गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन एक चीज थी जो माल्या को सबसे अलग बनाती थी, उसकी हिम्मत। डरने वाली चीज उसके डिक्शनरी में थी ही नहीं। जिस उम्र में लोग करियर शुरू करते हैं, उस उम्र में माल्या यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप का चेयरमैन बन गया। पहले कुछ सालों में माल्या ने अपने बिजनेस को संभाला और फिर बढ़ाया भी। किंगफिशर बियर को इंडिया का टॉप ब्रांड बना दिया। हर पार्टी, हर रेस्टोरेंट में सिर्फ किंगफिशर बियर चलती थी। उसी दिन माल्या ने तय कर लिया कि अब छोटा नहीं सोचना है, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन माल्या को नहीं पता था कि उसका यह फैसला आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। एक दिन 2003 में विजय माल्या अपने प्राइवेट जेट में बैठे थे। अचानक उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मेरा खुद का एयरलाइन हो सकता है? माल्या ने अपने पीए से पूछा। पीए ने बताया, सर, एयरलाइन बिजनेस बहुत मुश्किल है। इंडिया में कई एयरलाइंस फेल हो चुकी हैं। माल्या मुस्कुराए और बोले, जिनको बिजनेस करना नहीं आता वही फेल होते हैं, मैं अलग हूं। दोस्तों, माल्या ने देखा कि उस वक्त इंडिया में एयर ट्रैवल तेजी से बढ़ रहा था। मिडिल क्लास लोग अब प्लेन से ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त एयरलाइंस या तो बहुत महंगे थे या फिर बिल्कुल बेसिक सर्विस देते थे। माल्या ने सोचा, अगर मैं एक ऐसा एयरलाइन लॉन्च करूं जो लग्जरी भी दे और किराया भी थोड़ा कम हो, तो लोग जरूर पसंद करेंगे। सिंपल भाषा में, एक ऐसा एयरलाइन जो अमीर लोगों जैसा फील कराए पर टिकट थोड़ा सस्ता हो। माल्या ने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च किया। पहले सिर्फ कुछ रूट्स पर प्लेन्स चलाई। लोगों ने पसंद किया। हर फ्लाइट में अच्छा खाना, टीवी स्क्रीन, बहुत अच्छी सर्विस। लोग माल्या के फैन हो गए। फ्लाई द गुड टाइम्स एयरलाइन का टैगलाइन था और सच में लोग अच्छे टाइम के लिए किंगफिशर में ट्रैवल करने लगे। पहले 6 महीनों में ही माल्या के एयरलाइन ने 2 लाख पैसेंजर्स को ट्रैवल कराया। माल्या के कॉन्फिडेंस को देखो, उसने तुरंत और प्लेन्स मंगवा लिए। अब शुरू हुआ असली खेल। 2006 में किंगफिशर एयरलाइंस पूरे इंडिया में फेमस हो चुका था। जो लोग पहले सिर्फ ट्रेन या बस से ट्रैवल करते थे, अब प्लेन से ट्रैवल करने लगे। माल्या ने जैसे मार्केट में तूफान ला दिया था। 500 करोड़ रुपए से शुरू हुआ बिजनेस अब 3000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। माल्या ने और एक्सपेंशन के लिए बैंक से लोन्स लेने शुरू किए। एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, हर बैंक से हजारों करोड़ रुपए उधार लिए। अब माल्या की लाइफ और भी शानदार हो गई। उसके पास 250 लग्जरी कार्स थी। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, मोनाको में घर थे। प्राइवेट जेट्स थे। फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम थी जिसका नाम फोर्स इंडिया था। आईपीएल टीम थी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। माल्या किंग की तरह रहता था। माल्या के पार्टीज पूरे इंडिया में फेमस थी। मॉडल्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स सब माल्या की पार्टीज में आते थे। हर साल गोवा में किंगफिशर कैलेंडर लॉन्च करता था जिसमें टॉप मॉडल्स की फोटोज होती थी। लेकिन 2008 में कुछ अजीब हुआ। एक क्लर्क जो किंगफिशर एयरलाइंस के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने नोटिस किया कि कंपनी लॉस में चल रही थी। हर महीने करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा था। सर, हम हर फ्लाइट पर 2000 रुपए पर पैसेंजर का लॉस कर रहे हैं, क्लर्क ने माल्या के सीएफओ को बताया। ये माल्या साहब को मत बताना, वो एक्सपेंशन के मूड में है, सीएफओ ने जवाब दिया। इसी बीच 2007 में माल्या ने एक और बड़ा कदम उठाया।
उसने एयर डेक्कन नाम की एक और एयरलाइन कंपनी खरीद ली। एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। मल्ल्या ने 1800 करोड़ रुपए में इसे खरीदा। लोग हैरान थे, लॉस में चल रही कंपनी को इतने पैसे में क्यों खरीदा? इन्वेस्टर्स ने पूछा। मैंने मार्केट शेयर खरीदा है, कंपनी नहीं, मल्ल्या ने जवाब दिया। मल्ल्या को लगता था कि अब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जिस चीज ने उसे ऊपर उठाया था वही उसे गिरा भी देने वाली थी। 2008 में विजय माल्या इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर्स में से एक था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसकी दौलत 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई थी। उस वक्त मल्ल्या मुंबई और दिल्ली के सबसे अमीरों में गिना जाता था। टीवी पर इंटरव्यूज, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में स्पीचेस, हर जगह मल्ल्या चमकता था। लोग उसको किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाते थे। मल्ल्या के हाथ में सोने का मग था, ऐसा कहते थे लोग। मल्ल्या की लाइफस्टाइल को देखकर हर कोई उसका फैन था। उसका 311 फुट लंबा यॉट इंडियन एम्प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट यॉट्स में से एक था। उसके पार्टीज में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज आते थे। उसके ऑफिस के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन लगती थी। एक दिन में किंगफिशर एयरलाइंस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा था। लेकिन 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। पूरी दुनिया में रिसेशन छाया। एयर ट्रैवल कम हो गया, फ्यूल के दाम बढ़ गए, एयरलाइंस के बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। लेकिन जब बाकियों को प्रॉब्लम दिखी, मल्ल्या ने उससे मूड बनाया। क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है, मल्ल्या ने मीडिया को बताया। लेकिन अंदर ही अंदर किंगफिशर एयरलाइंस डूब रहा था। एक सीनियर बैंक ऑफिसर की नजर कुछ और ही देख रही थी। SBI के रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर ने नोटिस किया कि किंगफिशर एयरलाइंस बार बार लोन ले रहा था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था। मल्ल्या सिर्फ पैसे उधार ले रहा है, लेकिन वापस करने के कोई प्लान्स नहीं दिख रहे। ऑफिसर ने अपने बॉस को बताया। 2010 में बात बाहर आ गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा था कि किंगफिशर एयरलाइंस 7,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूब चुका है। ये खबर आग की तरह फैल गई। शेयर मार्केट में किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर्स गिरने लगे। इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। बैंक्स ने मल्ल्या से पैसे वापस मांगे। अब चेन रिएक्शन शुरू हुआ। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आने लगी। एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही थी। पायलट्स और कैबिन क्रू ने स्ट्राइक कर दिया। फ्यूल कंपनीज ने किंगफिशर एयरलाइंस को फ्यूल देना बंद कर दिया क्योंकि पेमेंट नहीं मिला था। टैक्स डिपार्टमेंट ने किंगफिशर के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। DGCA यानी प्लेन चलाने वाली गवर्नमेंट एजेंसी ने सेफ्टी इश्यूज के लिए नोटिस भेजा। देखते ही देखते मल्ल्या का सपना टूट रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस की फ्लाइट्स कम होती गई। फिर 2012 में DGCA ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। मल्ल्या ने बचने की कोशिश की। उसने बैंक से और पैसे मांगे। मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मल्ल्या ने SBI के चेयरमैन से कहा। उसने यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी में अपना हिस्सा बेचने की कोशिश की, कुछ प्रॉपर्टीज बेचने की कोशिश की, एम्प्लॉइज को भरोसा दिलाया कि सैलरी मिलेगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फरवरी 2016 में बैंक्स ने मल्ल्या को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये कि मल्ल्या पैसे वापस कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं किए। CBI ने मल्ल्या के खिलाफ केस दर्ज किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया और फाइनली 2 मार्च 2016 को जब माल्या को पता चला कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, वो प्राइवेट जेट में बैठकर लंदन भाग गया। अगर वो कुछ दिन और रुक जाता तो शायद एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट हो जाता। माल्या ने टाइमिंग परफेक्ट की थी। ऐसे वक्त पे भागा जब अभी कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं आया था। माल्या के भागने के बाद हजारों एम्प्लॉइज की जिंदगी खराब हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस के 7,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज एक दिन में बेरोजगार हो गए। कई लोगों को 6 से 8 महीनों की सैलरी नहीं मिली थी। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचा कर रखे थे, अब सब खत्म हो गए। किंगफिशर के एक सीनियर इंजीनियर ने मीडिया को बताया, आंखों में आंसू लिए हुए। बैंक्स का 9,000 करोड़ रुपए डूब गया। ये पैसा आखिर था किसका? हमारे टैक्सेस का, हमारे सेविंग्स का। जिस पैसे से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स बन सकते थे, वो माल्या के शौक पूरे करने में खत्म हो गया। कोर्ट ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। उसकी प्रॉपर्टीज सील कर दी गई, पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया। इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। इंडियन गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट से मल्ल्या को वापस लाने की मांग की, लेकिन यूके के कानून अलग है। वहां मल्ल्या ने पॉलिटिकल असिलम यानी सुरक्षा मांग ली। केस कोर्ट्स में चलता रहा। आज 2026 में मल्ल्या अभी भी लंदन में है। इंडिया के कोर्ट्स ने उसको दोषी माना है। यूके में एक्स्ट्राडिशन यानी वापस भेजने के ऑर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन मल्ल्या हर केस अपील कर रहा है और वक्त निकल रहा है।
जिस आदमी के पास कभी 250 लग्जरी कार्स थी, आज उसकी कई कार्स ऑक्शन में बेच दी गई हैं। जिस आदमी के पार्टीज में पूरा बॉलीवुड आता था, आज उसके घर पर ताले लगे हैं। इस केस के बाद इंडियन बैंकिंग सिस्टम में काफी बदलाव आए। आरबीआई ने बड़े लोन्स के नियम सख्त कर दिए, बैंक ऑफिसर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं थी, ये कहानी है उस लालच की जो इंसान को इतना अंधा कर देती है कि उसे सही गलत का फर्क नहीं रहता। मल्ल्या ने सिर्फ बैंक का पैसा नहीं चुराया, उसने हजारों लोगों के सपने भी तोड़े। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि बिजनेस में कभी भी एक्सपेंशन के लिए इतना कर्जा ना लो कि उसको चुका ना पाओ। बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनसे भागना सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी सीख ये है कि अगर कोई कंपनी या बिजनेसमैन बहुत तेज ग्रोथ दिखा रहा है तो जरूर चेक करो कि ग्रोथ सॉलिड है या सिर्फ दिखावा है। मल्ल्या का बिजनेस मॉडल ही गलत था। कम किराए में ज्यादा सर्विसेज देना, ये फॉर्मूला कभी काम नहीं करता। और इंडिया के बैंक्स के लिए सबसे बड़ी सीख ये थी कि बड़े बड़े नाम देखकर लोन्स नहीं देने चाहिए। ड्यू डिलिजेंस यानी अच्छी जांच जरूरी है। और शायद मुंबई की वो बिजनेस बिल्डिंग्स आज भी याद करती होंगी उस आदमी को जो एक दिन किंग था और अगले दिन भगोड़ा बन गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी फाइनेंशियल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। हम हर हफ्ते नई कहानी लाते हैं। तब तक के लिए अपना पैसा संभाल के रखना।